Hello everybody, welcome to Parivartan Academy and myself Amlesh Yadav, your chemistry teacher. Today I will discussing about the topic of periodic table and some basic compounds. तो परिवर्तन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और आप सब कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम आपको बता दें कि आज की जो हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल और कुछ तत्वों के बारे में बात करेंगे। चलिएगा देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है और कुछ तत्व क्या हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं इनको पता नहीं होता है कि पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं और कुछ तत्व क्या है। तो जिनको केमिस्ट्री बेसिक से अगर समझना है, वास्तव में आपको बता दें कि अगर केमिस्ट्री जिनको बहुत अच्छे ढंग से अगर सीखनी है और बढ़िया ढंग से सीखता है तो वास्तव में उनको पीरियोडिक टेबल का कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का बहुत अधिक योगदान है। अकार्बनिक रसायन में इस पीरियोडिक टेबल का बहुत अधिक योगदान है और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं और वर्ग हैं, ग्रुप है, ब्लॉक है, इन सभी का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन छोटी से आपको बता दें कि अगर पीरियोडिक टेबल आपको बहुत बेहतरीन ढंग से अगर आ जाता है तो आप लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि अगर केमिस्ट्री बेहतरीन ढंग से अगर सीखना चाहते हैं, चाहे समझना चाहते हैं, तो आपको कम से कम परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक, यानी 1 से लेकर 30 तक आपको तत्व याद होने चाहिए। तत्व का नाम याद होना चाहिए, उसका संकेत और उसके परमाणु क्रमांक। यानी जैसे आपको बता दें कि हाइड्रोजन कोई कहता है तो हाइड्रोजन का नाम लिया जाएगा HYDROGEN। हाइड्रोजन H से होता है, इसका संकेत क्या है, H से हाइड्रोजन, और इसका परमाणु क्रमांक कितना, 1, यानी कि यह 1 नंबर पे आते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। फिर इसके बाद हीलियम, हीलियम की अगर बात करते हैं हम लोग तो हीलियम जो होता है, हीलियम का संकेत He, इसका परमाणु क्रमांक कितना, 2। इसके बाद लिथियम, इसको हम लोग Li से लिखते हैं, Li से प्रदर्शित करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक कितना, 3। यानी इसी प्रकार से आपको हर हाल में 30 तक परमाणु क्रमांक, परमाणु के नाम और उसके संकेत आपको याद होने चाहिए। जैसे आपसे अगर कोई बोल दे कि NaCl, जैसे कोई लिख दिया, मान लेते हैं NaCl लिख दिया और कहेगा कि यह क्या लिखा गया है, तो उनके लिए कंफ्यूजन बन जाता है कि क्या लिखा है, N से नाइट्रोजन, A से क्या होगा पता नहीं, C से क्या, उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या क्या इसमें कौन कौन से तत्व इसमें लिए गए। तो यदि आपको पीरियोडिक टेबल में अगर 30 तक अगर एलिमेंट आप लोग किस तरह अगर याद कर लेते हैं तो आसानी से पता चल जाएगा कि अच्छा Na से सोडियम हो जाएगा और Cl से क्लोरीन, यानी कि यह नमक का सूत्र है जो 2 चीजों से मिलकर बना है, Na और किससे, Cl, 2 चीजों से, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। कहीं भी अगर लिख देता है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर लिख देता है CaCO3, अगर ऐसे लिख देगा CaCO3, अगर उनको तत्व का संकेत, तत्व का नाम अगर पता होगा, आसानी से पहचान लेंगे कि Ca से होता है कैल्शियम और C से क्या हो जाएगा, कार्बन, और O से हो जाएगा ऑक्सीजन। आसानी से पहचान लेंगे। जैसे ऐसे लिख दिया NaOH और पहचान करना हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें आप जान पाएंगे 3 एलिमेंट है। कौन कौन, सोडियम है, ऑक्सीजन है और कौन सा है, हाइड्रोजन। इसमें 3 एलिमेंट हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो यदि किसी भी स्टूडेंट को अगर 30 तक एलिमेंट्स अगर याद हो जाते हैं, आसानी से केमिस्ट्री उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग सोचते हैं कि हमको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं, तो बहुत सी गलत बात है। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक केमिस्ट्री तैयार नहीं होती है। और हम लोग बेसिक केमिस्ट्री यानी इस बैचेज 0 to हीरो वाले बैचेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप लोग किसी भी यौगिक में आसानी से पता कर पाएंगे कि उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो अगर आपको पहचानना है किसी यौगिक में कि कौन कौन तत्व हैं, तो आपको मेहनत से जी जान लगाकर 1 से लेकर कितना तक, 1 से 30 तक एलिमेंट आपको याद रखने होंगे। और बाकी के एलिमेंट हम आपको शॉर्ट मेथड में इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं जल्द ही कि आप लोग कैसे याद कर पाएंगे। 118 एलिमेंट, टोटल कितने, 118 तत्व है इसमें। टोटल कितना, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको बता दें कि 24 जो है वो आर्टिफिशियल है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है, और बाकी के जो 94 एलिमेंट्स हैं वह नेचुरल है। कैसा है, नेचुरल, प्राकृतिक है इस पीरियोडिक टेबल में।
आपको बता दें कि यह जो पीरियड टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी है। अभी हम लोग इस पीरियड टेबल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इस पीरियड टेबल को बनाने में बहुत से वैज्ञानिकों का इसमें योगदान है। जैसे आया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या डोब्राइनर 1829 में, और उसने त्रिक नियम दिए थे, वो असफल हो गए क्योंकि अधिक परमाणु क्रमांक या अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के लिए लागू नहीं हो रहा था। फिर इसको न्यूलैंड ने आए अष्टक नियम लेकर, उनका विरूल इसलिए फ्लॉप हो गया, असफल हो गया। क्यों? क्योंकि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के लिए लागू नहीं हो रहा था। इसके बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मेंडलीफ, D.I. मेंडलीफ, उन्होंने भी कुछ तत्वों का खोज किया और कुछ ऐसे तत्वों का स्थान छोड़ दिया था जिनका खोज अभी नहीं हुआ था। वो अपना रूल लेकर आए थे 1869 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट में कौन, H.G. मोजले 1913 में परमाणु क्रमांक का खोज करते हैं और उसी समय पीरियड टेबल बनाते हैं। उसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वह सारणी, उसी सारणी को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या चीज, आधुनिक आवर्त सारणी। तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी भी तरीके से आप लोग कितना 30 तक एलिमेंट यदि याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन और अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। चलिएगा देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे आपको टेबल बनाकर अपनी रफ पर नोट कर लेना होगा। इसको एक रफ पर क्या बनाइए, खींच लीजिए, 3 कॉलम खींचिए, ठीक है, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। इसको फिलहाल मत देखिए, आप लोग इसको देखिए 1 2 3। और हमने क्या किया, पहला तत्व ले लिया कौन सा, H से हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पहला नंबर वाला, दूसरा नंबर वाला, तीसरा, उसका क्रम ही उसका क्रमांक हो गया। क्रम से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चल रहे हैं। H से हम लोग जो याद किए थे कुछ इस प्रकार से कि H से हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, H से हीलियम 2, Li से लिथियम यहाँ पर परमाणु क्रमांक 3, Be से बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, B से बोरान परमाणु क्रमांक 5, C से कार्बन परमाणु क्रमांक 6, और इसके बाद N से नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7। उसी प्रकार से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन के बाद पोटेशियम के बाद कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और भी कुछ एलिमेंट गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, इरेट्रियम, जर्कोनियम, नाइट्रोडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ऐसे करके बहुत से एलिमेंट हैं जो आपको याद करना है। और आपको कितना याद करना है, कम से कम 30 तक बस याद करना है। जिंक तक याद कर लीजिएगा कुछ क्रम से, और उनके संकेत कुछ इस तरीके से, H से हाइड्रोजन, और देखिएगा हीलियम के संकेत जो है He होता है। क्या होता है, He। तो यहाँ पर क्या हो गया, He से हीलियम, Li से लिथियम। और यह जो हमारा ये जो टॉपिक है यह हर एक एग्जामिनेशन के लिए है, जैसे 6 क्लास से लेकर 12 तक, और साथ में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि उसने पूछ देगा कि जस्ता का संकेत क्या है। अगर पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे, जस्ता लिख देगा, जस्ता का संकेत क्या है, तो आप Zn लिखेंगे, जिंक लिखेंगे। आपसे बोले सोडियम, तो सोडियम का कितना होता है, Na, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका कितना, कौन सा आवर्त है, इसका कौन सा वर्ग है, किस ब्लॉक में है, सब आप पढ़ने वाले। देखिएगा यही सोडियम है, तो इसे तीसरा आवर्त में किस वर्ग में है, पहले वाले वर्ग में, किस ब्लॉक में, S ब्लॉक में, 4 ब्लॉक है, किस ब्लॉक में है, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने हैं, इसके पास न्यूट्रॉन संख्या कितने हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, और इसके परमाणु त्रिज्या कितना है, तो 186 पिकोमीटर होता है इसका। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी इसके पूछा सकते हैं कि मैग्नीशियम के विकर्ण कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो लिथियम हो जाएगा, चाहे लिथियम का विकर्ण कौन सा, मैग्नीशियम। इस प्रकार से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो आपको सबको, यानी कि हर एक क्वेश्चन, सब क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे। चलिएगा आगे देख लेते हैं। आपको करना है एक छोटा सा काम, यानी कि H से हाइड्रोजन 1, H से हीलियम 2, Li से लिथियम 3, Be से बेरिलियम 4, B से बोरान 5।
इस प्रकार से कॉपी पर एक पन्ने पर लिखिए और इसको लिख कर आप क्या करेंगे और अपने उस पर एक आप फ्लैश कार्ड बनाइए। जैसे कि कॉपी पर नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद क्या कीजिए, कुछ एलिमेंट्स को बैठ के याद कर लीजिए, फिर इसके बाद फ्लैश कार्ड बनाकर एक अलग से पर्ची पर लिखिए, उसको जब मर्जी किया तब 1 घंटे 2 घंटे बाद इसको रिपीट कीजिए। कम से कम 30 तक याद करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी हम हर एक एलिमेंट्स का आपको ट्रिक बता देंगे। हिलना किया रब से फरियाद, बेटी मांगे का स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर थैली, केमिस्ट्री से जर्नलिज्म प्रॉब्लम नहीं पगले ऐसे सब बिगड़ जाएंगे, उससे टीपो फिर कल बाहर INT, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। और फिर इसके बाद यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, बहुत शानदार और जबरदस्त ट्रिक आपको मिलने वाली है बहुत जल्द ही। तो चलिएगा 5 तक हो गए थे, बोरान कार्बन, फिर कार्बन में देख लेते हैं। C से कार्बन 6, N से नाइट्रोजन 7 और इसके बाद O से ऑक्सीजन कितना 8, फ्लोरीन F से 9 परमाणु क्रमांक, फ्लोरीन F से 9, फिर इसके बाद नियान Na से 10, फिर सोडियम Na से कितना 11, मैग्नीशियम Mg से 12, एल्युमिनियम Al से 13, सिलिकॉन Si से 14, फास्फोरस P से 15, सल्फर S से 16, क्लोरीन Cl से 17 और इसके बाद आर्गन Ar से 18, पोटेशियम K से 19, कैल्शियम Ca से 20। सब बताया जाएगा कैल्शियम का क्या यूज है। कैल्शियम जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, या दांतों में पाए जाते हैं या फिर सेब में पाए जाते हैं और आलू में भी पाए जाते हैं, कैल्शियम दूध में भी पाए जाते हैं। और ये तो हो गया स्रोत हो गया। और कैल्शियम जो होते हैं हमारे, कैल्शियम इसकी बात अगर करें तो यह चट्टानों से भी पाई जाती है और हमारे हड्डियों में भी कैल्शियम पाई जाती है। चलेगा, एक छोटी सी बात कैल्शियम तक हो गया। इसके बाद आते हैं बात, हम लोग यहीं तक कंप्लीट जब कर लेते हैं तो हम 21 से फिर स्टार्ट करते हैं, 20 के बाद 21 से। इसका सिंबल नीचे 21, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम Ti से 22, वैनेडियम V से 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन Fe से 26, कोबाल्ट Cu से 27, निकिल Ni से 28 और इसके बाद कॉपर Cu से 29, जिंक Zn से 30, गैलियम Ga से 31, जर्मेनियम Ge से 32 और इसके बाद आर्सेनिक जो होते हैं वो कितना 33। फिर सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, इस प्रकार से एलिमेंट चलते हैं। तो आपको एक आज वर्क भी मिल रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इस पर से आप लोग लिखकर टेबल बनाइए और टेबल बनाकर आप लोग याद कर लीजिएगा 30 तक। और बाकी एलिमेंट्स का, बाकी सब एलिमेंट्सों को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। चलिएगा, तो आगे हम लोग चलते हैं, इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि इसमें ब्लॉक कौन है, कितने हैं। चलिए देखिए, चलिएगा माय डियर स्टूडेंट, आगे हम लोग बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिएगा, ये मोस्ट 30 एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लिए और आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं, इस टेबल में उपस्थित सभी तत्वों को कैसे याद रख लिया जाए। चलिएगा, पहला हमारा वर्ग आता है, कौन चीज, वर्ग फर्स्ट ए। तो वर्ग फर्स्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि शॉर्ट नेम बताने से पहले आपको कुछ हम बता दें इसमें, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वर्ग है। जैसे हम आपको बता दें कि वर्ग फर्स्ट ए हो गया, आपको समझ नहीं आया होगा कि वर्ग फर्स्ट कहां से आ गया। तो चलिएगा, इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ आपको बात बताते हैं, इसके बाद इसके शॉर्ट नेम भी हम बता देते हैं आपको। चलिए, इस पीरियोडिक टेबल का नाम क्या है, आप खुद सोच सकते हैं। क्या नाम है, तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है। और एक छोटी सी बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लिख दिया गया, ठीक है, लेकिन बीच में यहां पर दे रहा है क्या चीज, लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग का मतलब होता है क्या चीज, दीर्घाकार, क्या चीज, दीर्घाकार। इस आवर्त सारणी का नाम क्या है, दीर्घाकार।
और हम लोग जिस आवर्त सारणी का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और जिसका सब लोग डिस्कशन करते हैं इस समय, उसका नाम क्या चीज? आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी नहीं बल्कि आधुनिक आवर्त सारणी जो इस समय चल रहा है। इसमें आपको एक एक बात आपको बताई जा रही है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको बता दें कुल तत्व कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स, कुल तत्व या टोटल एलिमेंट्स जो होंगे, टोटल एलिमेंट्स 118। टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 118। इसका आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे और मुख्य मुख्य पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। जो बात आपको याद है, कोई बात नहीं है, जो बात याद नहीं होगी उसके लिए आप जरूर नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात कि इसमें कुल 118 एलिमेंट हैं, लेकिन 24 तत्व ऐसे हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया है, यानी कृत्रिम है। कैसे हैं? कृत्रिम तत्व कौन से हैं? कृत्रिम तत्वों की संख्या जो होती है वो कितने हैं? 24, यानी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो एलिमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल जो एलिमेंट्स हैं कितने हैं? 24। कितने हैं? 24 है। चलिएगा, यानी कि 24 तत्व जो हैं वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कैसे बनाए गए? तो यह आर्टिफिशियल एलिमेंट जो है वह अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा किरणों के द्वारा प्राप्त किया गया है। अल्फा और बीटा किरणों से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन को निकालकर प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के को निकालने से या फिर इलेक्ट्रॉन को मतलब बाहर निकालने से या फिर इलेक्ट्रॉन जब अंदर एंट्री करते हैं तो उनके द्वारा हम लोग क्या किया? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का क्या किया गया है? यानी कृत्रिम तत्वों का निर्माण किया है। कृत्रिम का मतलब बनाया गया है इन एलिमेंटों को, ठीक है। और यह जो एलिमेंट्स हैं, जो नेचुरल में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं के परमाणु क्रमांक को इधर उधर करके या कम और अधिक करके क्या किया गया? इसको फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। तो कितने एलिमेंट्स? 24। आप सोच सकते हैं कि जब टोटल 118 एलिमेंट हैं और 24 मानव के द्वारा बनाया गया है, ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे तिरंगा जो होता है उसमें जो चक्र है, उस चक्र में 24 तिलियां होती है। तो वही है कितने? 24 एलिमेंट वहां से रिलेट कर सकते हैं। 24 एलिमेंट जो है कृत्रिम एलिमेंट्स हैं, यानी कृत्रिम तत्व है। इसके बाद नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक में कितने तत्व पाए जाते हैं? प्रकृति वाला कितने तत्व हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व जो प्राकृतिक में पाए गए कितना? आप सोच सकते हैं कि 118 में 24 घटाएंगे कितना मिलेगा? 94। कितना मिलेगा? 8 से 4 गया 4, 11 से कितना? 2। यानी कि 94 जो तत्व हैं वह कौन से है? नेचुरल, प्राकृतिक तत्व हैं। कितने? 94। अब एक बात हम लोग कर लें, इस पीरियोडिक टेबल में हर एक छोटी छोटी बारीकियां आपको बताई जाएगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत आसान, बहुत शानदार होगी। चलिएगा, अब इसमें देखिएगा कि ये रंग बिरंग क्यों बनाई गई है। इसमें सॉलिड कितने हैं? तो जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल में ब्लैक रंग में दिखाई देंगे वो सब ठोस होंगे, और जितने भी ब्लू वाले दिखाई देंगे, यानी पानी जो है बहुत ऊपर से जब लोग देखते हैं तो मतलब कहते हैं कि पृथ्वी पर 3 भाग पानी है और 1 भाग जो है वह स्थल है, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग जब पृथ्वी को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, और इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी होने के कारण इसको हम लोग देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो पानी को हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर देखने पे कैसा दिखेगा? नीला, यानी कि जितने पानी किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो जितने भी ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं वो सब किस अवस्था में? द्रव। तो ब्लू वाले कैसे हो जाएंगे? द्रव अवस्था में। तो आपको बता देगा क्या चीज यहाँ पर शो कर रहा है इस हमारे पीरियोडिक टेबल में कि solid are shown in the black, solid are shown in the black and liquid are shown in the blue and gases are shown in the red color elements presented in the periodic table। इस पीरियोडिक टेबल में कुछ इस रंग से लोग प्रदर्शित करते हैं। 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक नंबर लिखना होगा एक लाइन में, और इनके बीच के जो डिस्टेंस होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए।
इसके बाद आप एक रेखा खींच लीजिएगा, एक लाइन खींचेगा, और लाइन को खींचने के बाद एक दूसरी लाइन जिससे हमारा एक वर्ग बन सके, इसको ऐसे मिला देना है। फिर इसके बाद एक कॉलम छोड़ के फिर एक लाइन खींचिए और इसको भी क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। फिर हमको एक सीढ़ी अभी उतरे थे नीचे, अब हमको 2 सीढ़ी उतरना नीचे है और ऐसे खींचना है, और इसके बीच में 10 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कितना 6 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके बाद 6 कॉलम। और हम लोग कितना कॉलम नीचे उतरे थे, कितना बॉक्स नीचे उतरे थे, 2 बॉक्स ऊपर चलेंगे, यानी एक बॉक्स इतना में, एक बॉक्स इतना में आ जाएगा, और ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 6 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाला जो होता है उसको चढ़ा देते हैं ऊपर, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, और ये वाला कॉलम यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर रेखा, ये वाला ऐसे, और ये वाला ऐसे मिलाकर बना देंगे, ठीक है। हमारे पास बॉक्सेस बनकर तैयार हो गए हैं, और नीचे भी यानी कि जो यह ब्लॉक है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से बना देंगे। इसमें 14 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठो हो जाएगा, ठीक है। 14 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए, यानी कि 118 बॉक्सेस हम लोग बनाकर तैयार हो गए, ठीक है। सबसे पहले करना क्या था, आपको 7 तक नंबर लिखना था एक सीधी लाइन में, और इसके बीच की जो डिस्टेंस था बराबर होनी चाहिए, और एक रेखा खींचकर इसमें हम लोग 7 बॉक्स बना देंगे, हर एक अंकों के सामने एक बॉक्स, और एक सीढ़ी नीचे उतरकर हम लोग बॉक्स बनाएंगे, फिर 2 सीढ़ी नीचे उतरकर ऐसे रेखा खींच के इसके अंदर हम लोग 10 लाइन खींचेंगे, और फिर हम लोग 2 सीढ़ी नीचे उतरे थे, 2 सीढ़ी ऊपर जाएंगे, और ऐसे खींच के 6 कॉलम, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और अंतिम में हम लोग यहाँ पर शुरू में एक बॉक्स उतरे थे, फिर 2 बॉक्स उतरे थे, ऐसे करके 10 कॉलम कर दिए। तो 2 बॉक्स नीचे थे, 2 बॉक्स हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, 6 लाइन खींच देंगे, और लास्ट में एक बॉक्स फिर क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो आपको बता दें कि जो दोनों बॉक्स है, यह कौन सा है, यस ब्लॉक वाला है। कौन सा है, यस ब्लॉक है। कौन सा है, यस ब्लॉक है, ठीक है, यस ब्लॉक, ठीक है, यस ब्लॉक। कहां से कहां तक डिस्टेंस जो है, यह दोनों, ठीक है। इसके बाद यहां से और यहां का जो डिस्टेंस है, यानी इस कैरेक्टर में देखें तो यहाँ, ठीक है, यह कौन सा है, पी ब्लॉक है। कौन सा है, पी ब्लॉक है। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यह कौन सा है, डी ब्लॉक। कौन सा, डी ब्लॉक, ठीक है, यह डी ब्लॉक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी ब्लॉक देख सकते हैं, और नीचे कौन सा, एफ ब्लॉक। कौन सा, एफ ब्लॉक। चलेगा, हम आपको बताए थे कि पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। छोटी सी बात है कि यस ब्लॉक और पी ब्लॉक, यस ब्लॉक हमारे पीरियड टेबल में सबसे बाएं दिशा में उपस्थित होते हैं, और पी ब्लॉक पीरियड टेबल में यानी आवर्त सारणी में दाएं तरफ, और डी ब्लॉक बिटवीन यस एंड पी ब्लॉक। यस और पी ब्लॉक के बीच में कौन सा, डी ब्लॉक आता है, और एफ ब्लॉक जो होते हैं उस आवर्त सारणी में सबसे नीचे आते हैं। आवर्त की अगर बात करते हैं, आवर्त की बात करते हैं, 7 आवर्त, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसमें हम आपको बता दें कि एलिमेंट्स को कैसे फिलिंग करना होता है। इसमें तो ब्लॉक हो गया, वर्ग की बात करते हैं तो यस ब्लॉक को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, एक फर्स्ट ए, और दूसरा वाला जो है उसका नाम है सेकेंड ए। फिर यस ब्लॉक के बाद जस्ट बाद हमारा आता है कौन सा, पी ब्लॉक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए, और इसको हम लोग शून्य समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं, ठीक है, शून्य समूह या शून्य, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आपको बता दें कि हमारे जो आवर्त सारणी है इसको 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन वर्ग है, वर्ग तो बहुत है, वर्ग टोटल कितने, 9, 7 आवर्त हो गए, और कितने, 18 वर्ग हो गए। लेकिन वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गों को उनके उपवर्ग 2 उपवर्ग में बांटा गया है। वर्गों को किसमें,
वर्ग में कौन कौन, यानी एक बता गया है ए उपवर्ग और इसका कौन सा बी चलेगा। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को किस में रखा गया है, ए उपवर्ग में, और डी ब्लॉक को किस में रखा गया है, डी ब्लॉक को किस में रखा गया है, बी वाले उपवर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो यस ब्लॉक हमारे जो है और पी ब्लॉक हैं, ये उपवर्ग किस में आते हैं, फर्स्ट ए में आते हैं, और जितने भी हमारे डी ब्लॉक हैं ये किस में आते हैं, उपवर्ग बी में आते हैं। और डी ब्लॉक में जो 10 कॉलम है इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी 10 जो हमारे वर्ग हैं यानी ग्रुप हैं, इसको हम लोग अंतिम सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट बी, सेकेंड बी, यहाँ से थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, और एक ठो कौन आता है 7B, और 3 ठो हमारे पास जो बॉक्स बनते हैं इनको केवल हम लोग एक नाम देते हैं, कौन सा, 8वां वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। आप लोग कह सकते हैं कि यस ब्लॉक जो होता है उसके 2 वर्गों में बांटा गया, कौन सा, एक फर्स्ट ए और एक सेकेंड ए। फर्स्ट ए को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, क्या कहते हैं, क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, यानी एल्कली, एल्कली मेटल के नाम से जानेंगे। आप लिखे एल्कली मेटल, क्या चीज, एल्कली मेटल के नाम से जानेंगे, कौन सा, फर्स्ट ए। फिर इसके बाद जो सेकेंड ए है, सेकेंड ए को किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, यानी एल्कली अर्थ, एल्कली अर्थ मेटल के नाम से, एल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, कौन सा, सेकेंड ए। आपको हम बता दें कि इसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट ए वाला में और सेकेंड ए वाला में। तो फर्स्ट ए वाला में एलिमेंट हम लोग कुछ इस प्रकार से भरेंगे, ही, ली, ना, किया, रब से फरियाद, हिलना किया, रब से फरियाद, इस प्रकार से हम लोग इसमें एलिमेंट्स उभरते हैं, और यह सारा ट्रिक आपको जल्द ही मिलने वाला है और मिलेगा जरूर। ठीक है, सेकेंड वाला में हम लोग क्या कहते हैं कि बेटी मांगे कार, स्कूटर, और बाप राजी, बाप राजी। ठीक है, अगर किसी बंदे को अगर याद है 30 तक एलिमेंट, तो कुछ इस प्रकार से रह सकते हैं कि पहले पहला आवर्त फिलिंग किया जाता है, पहला आवर्त भरा जाता है, यानी कि H से हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1, हीलियम, पहला आवर्त में ही हमारा कौन सा है, देखिए पहले यस ब्लॉक के पहले आवर्त, और फिर पहले आवर्त को सब पहले भर देते हैं, यानी कि यस ब्लॉक का चाहे पी ब्लॉक का चाहे डी चाहे किसी का भी हो, पहले पहला आवर्त भर जाना चाहिए। तो पहले हाइड्रोजन 1 हो गया, पहले ही आवर्त में कहा गया पी ब्लॉक में, कौन सा, पी ब्लॉक में। यहाँ पर किसको भरेंगे, हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2, 1 हो गया। फिर इसके बाद परमाणु क्रमांक 3 लिथियम, फिर 4 बेरिलियम, फिर बोरान, यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पर नियान, फिर इसका सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर इसके बाद कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर इसके बाद आते हैं गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। इसके बाद रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबिडियम, मालिब्डिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, प्लेडियम, एजी, कैडमियम, इंडियन। इसके बाद टीन, फिर एंटीमनी, एंटीमनी एसबी, फिर एंटीमनी, फिर इंडियन, इंडियम, टीन, एंटीमनी, फिर इसके बाद टेलोरियम, टीई, आयोडीन, फिर इसके बाद हीलिना किया, रब से फरियाद। मतलब आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि बैगन, आलू, गाजर, इन, थैली, टीयल, केमिस्ट्री, सर, जनरली, सम, प्रॉब्लम, नहीं, पगले, ऐसे सब बिगड़ जाएंगे, ऊ, स, से, टी, पो, फिर इसके बाद फिर कल, बाहर, आई, आंटी, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, यहाँ पर एक्सी होगा, एडिंग के बाद एक्सी चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका हम लोग
ऊर्ध्वाधरी पढ़ते हैं और चौथे आवर्त को क्षैतिज 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 क्षैतिज, इनको भी क्षैतिज पढ़ते हैं। तो आपको हम बता दें कि वर्ग जो है दो उपवर्गों में भी, यानी कि उपवर्ग फर्स्ट ए और कौन सा यानी उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। तो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को वर्ग ए वाले में रखे गए हैं और पी ब्लॉक को किस में रखा गया है, उपवर्ग बी में। ठीक है, यानी कि यस ब्लॉक को दो उपवर्ग में बांटा गया, कौन सा, वर्ग फर्स्ट ए एंड वर्ग सेकेंड ए। एक को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, एक को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब दूसरी बात है कि यस ब्लॉक के तुरंत बाद आता है हमारा कौन सा, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, तो 6 वर्ग, 1 2 3 4 5 6, यानी बोरान परिवार के तत्व, कार्बन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के, ऑक्सीजन, और इसमें हम लोग फ्लोरीन परिवार के नहीं बल्कि हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। और एक है कौन सा, अक्री गैसेस या नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग शून्य समूह या 18वां कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उपवर्ग बी वाले तत्व यानी जिसको डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व जो है इनको 4 श्रेणी में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं यहाँ पर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D, 6D सीरीज, इस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे जल्दी। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम आपको बता दें कि यस ब्लॉक दो वर्गों में बांटा गया, कौन कौन सा, फर्स्ट सेकेंड है क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु। और इसमें हम जो एलिमेंट भरते हैं कुछ इस प्रकार से कि इसमें ऐसे कर दिया जाता है कि ला हफ्ता यानी लेंथेनम, ला हफ्ता वरना रोएगा आंसू, इरिडियम पीटेगा और Hg, और कौन पीटेंगे, Hg। इसके बाद इन सभी एलिमेंटों को हम लोग फिलिंग कर देते हैं, क्या चीज कि ले ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, कि कार पर निकले पीएम शर्माए यूरोप गए, तब डाई हो अरे तुम अब लूटो। ठीक है, इसके बाद एक हमारा और श्रेणी, इसका नाम कहते हैं क्या चीज कि थप यू एनपी पे यू अमर कम बैक कैलिफोर्निया, ऐसे फ्रांस से मेडिसिन न लो, ऐसे फ्रांस से मेडिसिन न लो। यानी कि और यह जो हमारा एलिमेंट्स हैं, यह जो सीरीज है, यह सीरीज जो होती है, यानी यह वाला जो आवर्त है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं रखते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, या फिर इसके भी एलिमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग कर दें। इसको देख लेते हैं, चलिएगा। यहाँ पर एक लेंथेनियम सीरीज, यहाँ पर होता है क्या चीज, एक्टिनियम सीरीज। इसके एलिमेंट को भर देते हैं, क्या चीज, इसका नाम है स्टूडेंट रदरफोर्डियम डुबनियम, इसके बाद सर्वंसियम, बहोरियम, इसके बाद हॉस्मियम, कौन सा, हास्मियम, मेट्रियम, एमटी, और मेट्रियम के बाद डीएस यानी डरमस्टियम। ठीक है, इसके बाद आरजी, फिर इसके बाद कॉपरनिशियम, फिर इसके बाद एनएच। इसका एक और हम लोग साथ में बता रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे फिलिंग कर सकते हैं, एफएल, यमशी, और अंतिम जो दो हैं एलवी टीएस, क्या है, एलवी और टीएस। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सभी एलिमेंट्स को फिलिंग कर दिए हैं। और जब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उसमें आप भी सभी एलिमेंटों को आसानी से फिलिंग कर सकते हैं, कैसे। ठीक है, तो आपको हम जस्ट बताएं 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और बीच में कौन सा, डी ब्लॉक, और सबसे नीचे कौन सा, एफ ब्लॉक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी क्षारीय धातु का नाम बताइए, किसी एक क्षारीय धातु का नाम बताइए, तो आपको माइंड में पता होना चाहिए क्या चीज, क्षारीय धातु कौन सा होता है। तो आप तो जानिएगा कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वाले वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। फर्स्ट ए वाले वर्ग, इसमें से कौन कौन से हैं, इनके गुणों को भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद आता है कौन चीज, बोरान परिवार तत्व, कार्बन परिवार तत्व, नाइट्रोजन परिवार तत्व, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से नाइट्रोजन परिवार को, कि इसको हम लोग बोलते हैं निकोजेन। क्या बोलते हैं, निकोजेन सीरीज, चैल्कोजेन, फिर इसके बाद हैलोजन, अक्री गैसेस। एक छोटी बात और हम आपको बता देते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में जो 18 वर्ग है, एक क्रम से भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोल देंगे, फर्स्ट,
ये वाला सेकेंड वर्ग, यह कौन सा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यह 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसको हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं और 18वां समूह भी बोलते हैं, 18वां समूह भी बोलते हैं। अक्रिय गैसेस, नोबल गैसेस और निष्क्रिय गैसेस के नाम से जानते हैं। अब एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि इनमें सभी तत्वों के थोड़ा सा, कुछ तत्वों के गुण के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इनके कौन कौन से गुण होते हैं, चलेगा। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दिखाया था रेड कलर से, यानी कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस। इसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार 1.08 होता है। हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन क्या है, क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। और एक छोटी सी बात है कि यह हल्का तत्व है। कैसा है, हल्का तत्व है। क्या है, हल्का तत्व है। और इसे आवारा कण के नाम से भी जाना जाता है या आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। क्यों आवारा क्यों कहा जाता है, आवारा का मतलब है क्या चीज, आवारा तत्व। इसमें आप लिख देंगे आवारा तत्व। आवारा का मतलब कि इधर उधर घूमना, जिसका कोई काम ना हो, मतलब कि ऐसा एक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई काम ना हो फिर भी मतलब इधर उधर घूमे, यहाँ जाए वहां जाए, उसे तो आवारा बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन जो है इनके 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। एक का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसको हम लोग 1, 1, 1, 2, 1, 3 के नाम से जानते हैं। ये समस्थानिक है तीनों हाइड्रोजन के। और परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। अच्छा सोचेगा कि हाइड्रोजन एक गैस है और यहाँ पर गैसों को रखा गया एक तरफ, तो हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर यानी कि जो फ्लोरो-क्लोरो-ब्रोमो है, इस वाले ग्रुप में भी रख सकते हैं, क्योंकि उनकी संयोजकता भी 1 होती है और हाइड्रोजन की भी संयोजकता क्या होती है, 1। तो संयोजकता के आधार पर हाइड्रोजन का स्थान यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसको कहाँ रखा गया, यहाँ पर। तो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। लेकिन हाइड्रोजन जो है वह क्षारीय धातु नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, आवारा है। और छोटी सी बात है कि गैसेस को यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं किया गया कि हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, यहीं पर रहेगा कि यहाँ पर रहेगा, फ्लोरीन वाले यानी हाइड्रोजन फैमिलीज में। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवारा कण या आवारा तत्व कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और यह हल्का तत्व भी है। कैसा है, हल्का तत्व भी है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं लिथियम, हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी, क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो हल्की धातु की बात करेंगे तो हल्की धातु जो लिथियम है, क्या चीज है, लिथियम परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार कितना, परमाणु भार कितना होगा इसका, परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार कितना, 7। हल्की धातु कौन सी, हल्की धातु की अगर बात करेंगे तो कौन सी, चलेगा। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, इसको हम लोग इरेज करते हैं कि लिथियम जो है, लिथियम के विकर्ण कौन से हैं। लिथियम का विकर्ण होगा, सवाल आ जाएगा लिथियम का विकर्ण कौन सा है, लिथियम का विकर्ण। तो लिथियम का विकर्ण मतलब लिथियम के सामने तिरछे वाले तत्व कौन से हैं, मैग्नीशियम होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जो भी मतलब ऑप्शन कई देते हैं तो हम लोग आसानी से क्या करें कि अगर फाइंड कर देंगे, ऐसे लिख देंगे क्या चीज कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर नियान भर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज का, सोडियम और इसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आसानी से सबका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि इसके विकर्ण को हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। बेरिलियम के अगर हमको फाइंड करना है क्या चीज विकर्ण, तो एल्युमिनियम को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोग इसके विकर्ण। और दूसरी बात है कि यह हल्का धातु है, सबसे हल्का धातु कौन सा, लिथियम। सोडियम की बात अगर करते हैं तो सोडियम जो इसमें तीसरा, इसके आवर्त 3 है, इनके आवर्त 2 है, इनके आवर्त 1 है, तो वही बात है, तीसरे आवर्त हैं, वर्ग फर्स्ट ए में रखे गए हैं सोडियम को। परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार कितना, 23 है और यह इसको भी हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। और सोडियम की एक मुख्य विशेषता क्या है कि इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर केरोसिन तेल में नहीं रखेंगे तो यह उड़ जाएगा या फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके यह जल जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाएगा। ये सोडियम को जब हम लोग पानी फेंकेंगे तो आग लग जाएगा। यानी कि हम आपको बता दें कि सोडियम को मिट्टी के तेल में, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है,
मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन तेल में, ठीक है, मिट्टी तेल यानी कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसको? सोडियम एटम को, ठीक है। और सी बात है पोटेशियम। पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। परमाणु क्रमांक अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके गुण के बारे में तो जरूर पूछा जाएगा। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और इसके परमाणु भार जो होते हैं 39.098 होते हैं। लेकिन कभी कभी जब संभारित की बात की जाती है तो उसमें हम लोग 40 मान लेते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। कौन सा? पोटेशियम। यानी अभी हमारी बात चल रही है यस ब्लॉक का, यानी कि यस ब्लॉक में वर्ग फर्स्ट ए के ये से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यानी कि क्षारीय धातु के बारे में। हाइड्रोजन जो है आवारा कण गैसेस होने के कारण, और गैस को मतलब यहां रखें या वहां रखें इसके कारण, ठीक है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है, और अगर पानी में रख देते हैं तो क्या हो जाता है? आग लग सकता है, इसलिए इसको किसमें? और सबसे अधिक इसमें क्रियाशील कौन सा है? इस क्षारीय धातु में कौन से अधिक सबसे क्रियाशील? पोटेशियम। किसमें है? किसमें? कौन से? पोटेशियम। चलिएगा आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। रुबिडियम की बात करते हैं तो रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 है, परमाणु भार 85.456 है। और रुबिडियम जो है, रुबिडियम का मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? हटा दिए, ठीक है। रुबिडियम का प्लाज्मा में इसका यूज किया गया था, रुबिडियम धातु को लेकर किया गया था प्लाज्मा में, ठीक है। चलिएगा एक नेक्स्ट सीजियम। सीजियम क्या है? ये सीजियम का कहां पे उपयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी में किया जाता है। किसमें? परमाणु घड़ी में किया जाता है, ठीक है ना। परमाणु घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है, जो उपग्रह में लगे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक फ्रांसियम है। क्या चीज है? फ्रांसियम। तो फ्रांसियम, सीजियम और फ्रांसियम दो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों किसमें होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिंबल बनाया हुआ है, कुछ इस प्रकार से, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आगे चल लेते हैं सेकेंड वर्ग, यानी वर्ग सेकेंड ए के जो एलिमेंट है, तो इसमें बेरिलियम का ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन एमजी जो होते हैं कैमरा के फ्लैश लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? एमजी मैग्नीशियम की। क्या? कहां पे? एमजी का। किसमें? कैमरा के फ्लैश लाइट में हम लोग उपयोग करते हैं। किसका? मैग्नीशियम का। कैल्शियम आपको पता है चट्टानों से पाई जाती है और हड्डियों में पाई जाती है, दांतों में पाए जाते हैं। क्या चीज? कैल्शियम। और भी स्थान पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं कैल्शियम, आलू में भी होते हैं कैल्शियम, सेव में भी होते हैं कैल्शियम, ठीक है। और हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं? ये कैल्शियम जो होते हैं, कैल्शियम की मात्रा जब हड्डियों में कम इसकी मात्रा हो जाती है, तो जो बोन्स होती हैं क्या हो जाती है? तो उनकी टूटने की जो संभावना होती है बढ़ जाती है, ठीक है। आगे हम लोग उस समय क्या होता है? कैल्शियम की भरपाई करने के लिए कैल्शियम के लोग गोली लेते हैं, ठीक है। गोली का मतलब कि टिकिया लेते हैं। आगे देखिएगा स्ट्रांसियम का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं, और रेडियम का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। रेडियम एक ऐसा प्रतिदीप्त चमक उत्पन्न करता है और जो घड़ियों में लगाया जाता है। रेडियम यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या चीज पर जब लाइट जलाते हैं तो वो प्रकाश को क्या कर देता है? अवशोषित करके फिर उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। तो हमारा वर्ग फर्स्ट ए के एलिमेंट हो गए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या चीज? यस ब्लॉक हमारा यूं फिनिश हुआ। इसके बाद तुरंत आता है कौन सा? पी ब्लॉक। कौन सा? पी ब्लॉक। अच्छा, यस ब्लॉक में वर्ग कितने यस ब्लॉक को कितने भागों में? फर्स्ट ए और कौन सा? सेकेंड ए। फर्स्ट ए को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। इसको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु कौन से? आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तीन कहीं से एलिमेंट उठा देगा, एक कहीं पोटेशियम दे देगा और आपसे पूछ देगा कि क्षारीय धातु कौन सा है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ही लेना किया रब से फरियाद। अगर ये वाले तत्व हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं कि वो चलिए वो हमारा कौन सा होगा? क्षारीय धातु। और बेटी मंग का स्कूटर बापराजी, ये क्षारीय मृदा धातु। अब आइए थोड़ा सा पी ब्लॉक में हम लोग देखते हैं। पी ब्लॉक में कौन कौन वर्ग हैं? वर्गों की संख्या जो इसमें, वर्ग की संख्या जो है इसमें 6 है। कौन कौन है? तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंड फिनिश हो गया। आता है कौन सा इसमें? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए,
और कौन सा 7A, और इसको हम लोग आगे ले लेंगे कौन सा, शून्य ले लेंगे, या फिर इसको कर देंगे क्या चीज, 13, 14, 15, 16, 17 और एक कौन सा शून्य को हम लोग 18वां ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बोरान फैमिलीज, कार्बन फैमिलीज और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और एक कर देते हैं हैलोजन परिवार के तत्व, और एक कौन सा है लास्ट वाला, अक्रिय गैसेस यानी कि नोबल गैसेस। चलेगा, इनको बारी बारी से नास्ते नाबूद करते हैं। चलेगा, इसको देखिएगा, इसमें बोरान का जो उपयोग है यानी वर्ग थर्ड में, यानी बोरान का गोभी का रंग क्या कर देता है, गोभी का भूरा रंग जो होता है किसी कारण, बोरान के कारण। चलेगा, बोरान के कारण। इस बार एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम जो है हमारे अर्थ सरफेस पे सबसे अधिक मात्रा में, जो सबसे अधिक तत्व उपस्थित है पृथ्वी का जो पृष्ठ है, सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व उपस्थित हैं, तो ऑक्सीजन। पृथ्वी के पृष्ठ पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित जो तत्व है, तत्व में धातु 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 तीनों आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी तत्व ही हैं जो ठोस द्रव गैस धातु 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 हैं। ठीक है, तो सभी तत्व ही है, तो बोलता रहा है मॉडर्न पीरियड टेबल ऑफ द एलिमेंट, यानी तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी, तत्वों की बात कर रहा है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है पृथ्वी के पृष्ठ पर। उसके बाद क्या चीज है, एल्युमिनियम है। उसके बाद ही क्या चीज है, आयरन है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के जस्ट तुरंत बाद कौन चीज, एल्युमिनियम उपस्थित है। ठीक है, तो एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाई जाती है और एल्युमिनियम को उनके ऑक्साइड के रूप में उपयोग किया जाता है। चलेगा, इसको देख लेते हैं, Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, और एल्युमिनियम के पतले चालक तारा बना के इसका उपयोग किया जाता है। एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो एल्युमिनियम के वायर होते हैं, इनका यूज किया जाता है और ये अधिक दिन तक चलते हैं। इनका संक्षारण कम होता है। संक्षारण मतलब जैसे कोई धातु होती है तो वह नमी से, कार्बन डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड और अम्ल से अम्ल क्षार लवण इत्यादि अन्य पदार्थों से क्रिया करके वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो लोहा मैक्सिमम मात्रा में संक्षारित होता है, लेकिन एल्युमिनियम के पास खुद की परत होती है, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में संक्षारित नहीं होता है। एल्युमिनियम के तार पर आप लोग देखे होंगे जंग जल्दी नहीं लगते हैं। ठीक है, इसके बाद गैलियम की बात करते हैं। गैलियम का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं, लेकिन गैलियम किस स्टेट में है, गैलियम किस स्टेट में है, गैलियम है हमारा लिक्विड स्टेट में, क्योंकि ये ब्लू कलर से। ठीक है, आपको एक बात बता दें कि जो हमारा पी ब्लॉक है, इसमें आपको कुछ सीढ़ीदार जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीढ़ीदार जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, उपधातु है। और एक बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, उपधातु। यानी उपधातु की जो संख्या है कितने हैं, उपधातु की जो संख्या है 7 है। उपधातु की संख्या कितना है, 7 है। और धातु की जो संख्या थी वो कितना था, 91। और अधातु की जो संख्या थी, अधातु की संख्या कितना थी, 20 थी। और टोटल मिलाने पर हो गया था कितना, 118। कितना हो गया था, 118। चलेगा, तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम रेडियोएक्टिव के साथ क्या उपधातु है। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब धातु हैं, लेकिन इसके ऊपर वाले जितने भी आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, यह अधातु है। ठीक है, क्या है, अधातु है। अधातुओं में भी कुछ ठोस होते हैं और कुछ क्या है, गैस है। अच्छा, वास्तव में गैस कैसे हो जाते हैं, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, एक सामान्य टेम्परेचर पर इस एलिमेंट को शो करके दिखाया गया है। अगर इन सभी एलिमेंटों का अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो उस समय अधिक से अधिक तत्व गैसियस अवस्था में चले आएंगे। तो इसमें जितने भी हमें रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, गैसों की संख्या और बढ़ जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। इंडियम और इसके बाद इंडियम और थैलियम, इनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। इनको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैली, बैगन आलू गाजर इन थैली। कौन सा, वर्ग थर्ड वाले को। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैली, ऐसे कर लेते हैं। वर्ग थर्ड वाले को क्या लिख देते हैं, क्या चीज, कौन कौन से एलिमेंट है, बोरान है, एल्युमिनियम है, और इसके बाद गैलियम है, और इंडियम है, और थैलियम। बैगन आलू गाजर इन थैली। चलेगा, इनका अनुसार ट्रिक नेक्स्ट वाले वीडियो में तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल आगे और नेक्स्ट करते हैं। जो कार्बन है, कार्बन जो है, कार्बन एक ऐसा पदार्थ है कि जो
कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो धातु अधातु दोनों का काम करता है। कार्बन जो ऐसा पदार्थ है जो धातु और अधातु दोनों का काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद कार्बन को हम लोग देखते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 4 होते हैं, ठीक है। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कार्बन को अगर हम लोग देखते हैं तो उसकी संयोजकता, उस पर जो बॉन्ड बनते हैं, या तो 4 एकल बॉन्ड बनेंगे, या तो 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और इसके बाद उस पर 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 एकल बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। और कार्बन जो है धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। कार्बन में धातु का भी और अधातु का भी गुण पाया जाता है, मेटल एंड नॉन मेटल का, ठीक है। कार्बन में आपको बताया कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 4 मिलते हैं, बाहरी कोश में 4, जिसके कारण इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। यानी ये 4 संयोजी वाले तत्वों से क्या कर सकता है? जुड़ सकता है, या फिर 4 एक संयोजी वाले तत्वों से जुड़ सकते हैं। तो कार्बन पर 4 एकल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन पर 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। एक कार्बन के बारे में बात है, ठीक है। और कार्बन जो होते हैं, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। एक कार्बन जो होता है इसके 2 अपर रूप पाए जाते हैं। कौन कौन? एक होता है शुद्ध पार्ट जो होता है वो डायमंड होते हैं, और इम्प्योर्ड जो होता है वो ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। कार्बन के 2 रूप पाए जाते हैं, एक डायमंड और एक क्या चीज? ग्रेफाइट। डायमंड जो होता है यह शुद्ध पार्ट है। कार्बन का शुद्ध पार्ट जो होता है वो डायमंड है, और अशुद्ध वाला जो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का हम लोग यूज किस में करते हैं? पेंसिल में। किस में करते हैं? पेंसिल में लिखने के लिए जो पेंसिल आती है उसमें लोग किसका उपयोग करते हैं? जो काला काला पदार्थ होता है भूरे रंग का, वो किसका बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। और वो जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत के चालक होते हैं, और इसमें भी मतलब कि यह विद्युत के सुचालक होते हैं और अच्छे चालक होते हैं। और दूसरे साथ में कि इसमें भंगुरता गुण पाया जाता है, मतलब पीटने पे क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। यानी बात कर सकते हैं कि जब पीटने पे फटेगा तो अधातु हो गया, लेकिन विद्युत में चालन का कार्य कर रहा है, इसलिए धातु काम कर रहे हैं, ठीक है। डायमंड जो है यह ठोस और गलित दोनों स्तंभ विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, और यह कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और यदि हम लोग कार्बन को बहुत पास नजदीक अगर एक स्ट्रक्चर में अगर क्या कर दे, जोड़ दे, तो वहां पर डायमंड बन जाता है। क्या बन जाता है? डायमंड बन जाते हैं या हीरा बन जाते हैं। ये बात थी कार्बन की। सिलिकॉन, इसमें तो क्या हो गया? कार्बन क्या हो गया? इसमें अधातु हो गया, ठीक है। इससे क्या है? ऊपर, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? यहाँ पर धातु का काम कर रहे हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम किसकी काम कर रहे हैं? उपधातु का। कैसा? उपधातु, क्योंकि 7 उपधातु हैं। और यहाँ पर जो एंटीमनी यानी कि यसियन और पीबी है, इनसे क्या बनाया जाता है? फ्यूज तार। कौन चीज? फ्यूज तार बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं क्या चीज की फ्यूज तार किसके बने होते हैं? तो आप कह सकते हैं क्या चीज? टीन। किसका? टीन है, रांगा का, ठीक है। रांगा होते हैं, और क्या चीज होते हैं? लेड। कौन चीज? लेड, पीबी चलेगा। फ्यूज तार में इन दोनों के मिश्रण का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। नाइट्रोजन यानी 15वां वर्ग, यानी कि वर्ग 15 वाले एलिमेंट्स के बारे में कुछ बात करें तो इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, निकोजेन। नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स कहिएगा, या फिर क्या कहिएगा? निकोजेन, PNICO, निकोजेन, ठीक है। CHO होगा निकोजेन के नाम से, ठीक है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? नाइट्रोजन जानते हैं हमारे वायुमंडल में मैक्सिमम मात्रा में उपस्थित है, यानी कितना? 78% उपस्थित है वायुमंडल में। इसके बाद एक और बात है कि नाइट्रोजन का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? तो विद्युत बल्ब में तो आर्गन का यानी कि अक्रिय गैसों का उपयोग करते ही हैं, और साथ में नाइट्रोजन गैस का भी उसमें उपयोग किया जाता है। और एक छोटी सी बात है कि जो वायुयान होते हैं, यानी कि वायुयान के जो ट्यूब होते हैं या टायर होते हैं, वायुयान के ट्यूब में कौन सी गैसेस?
तो हीलियम गैस भरी जाती है, और कभी कभी क्या, नाइट्रोजन गैस। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस गाड़ी के पहियों में भी भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस जो होती है यह नमकीन और चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर भरी जाती है, क्योंकि उसको विकृत गंधता से बचाने के लिए। यानी कि जो नमकीन बिस्कुट कुरकुरे जो होते हैं उनको विकृत गंधता से बचाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फूड्स होते हैं पैकिंग किए गए होते हैं, उसमें अगर ऑक्सीजन अगर हम लोग भर देंगे तो ऑक्सीजन और वह खाद्य पदार्थ दोनों आपस में क्रिया करके बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए उसको पैकिंग करते समय उसमें ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस फिलिंग कर दिया जाता है, ताकि उसका विकृत गंधता से उसे बचाया जा सके और अधिक दिन तक उसे संरक्षित किया जा सके। तो हम लोग कह सकते हैं कि पैकेट बिस्कुट और नमकीन चिप्स के पैकेट में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, किसका, नाइट्रोजन गैसेस का उपयोग करते हैं। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस को हम लोग देख लेते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 और इसका परमाणु भार 31 लेते हैं, संकेत इतना है। और इसकी एक बात करते हैं फास्फोरस माचिस के डिबिया पर जो लगाई जाती है, माचिस जिसे हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो माचिस के डिब्बे पर जो मसाला लगाया जाता है वो किसका होता है, वो फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोरस। अब एक काम कर सकते हैं, फास्फोरस देख सकते हैं, माचिस के डिब्बे को लीजिएगा, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। ये जो हमारी माचिस है, ये जो हमारी क्या है, माचिस है। माचिस का ये वाला पार्ट हम लोग क्या करें, निकाल देंगे और निकाल कर जला देंगे। इसके जो कण आपको मिलेंगे उसको हाथ से मसल देंगे तो क्या होगा, वहां से धुआं निकल जाएगा, ठीक है। इसका अच्छे ढंग से एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आप इसको अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। तो फास्फोरस हो गया, ठीक है। फास्फोरस में एक बात करते हैं, क्या चीज कि फास्फोरस कितने प्रकार के, सफेद फास्फोरस और एक सफेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस और एक लाल फास्फोरस। क्या चीज, लाल फास्फोरस। सफेद फास्फोरस जो होते हैं, सफेद फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, पानी में। और पीला को कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है, मिट्टी के तेल में। और लाल फास्फोरस को हम लोग कहाँ रख देते हैं, हवा में रख देते हैं। कहाँ पे, हवा में रखते हैं, ठीक है, में रखते हैं, ठीक है। सफेद फास्फोरस कहाँ रख देते हैं, पानी में। यानी पानी कैसा होता है, शुद्ध पानी रंगहीन है। शुद्ध पानी कैसा होता है, शुद्ध पानी का जो रंग होता है वो रंगहीन होना चाहिए, उसका गंधहीन होना चाहिए और स्वादहीन होना चाहिए, पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए। सब पानी के गुण होते हैं। तो ये बात है कि पानी जो होते हैं, पानी का रंग जो होता है रंगहीन, यानी कि कैसा हम लोग मान ले, चलिए बिना रंग का, वैसे हम लोग सफेद मान के चले। तो फास्फोरस जो है वो कितने प्रकार के, 1 2 फिलहाल हम लोग मुख्य रूप से 3 ले रहे हैं, ठीक है। अभी तो बहुत से फास्फोरस है, अल्फा फास्फोरस, बीटा फास्फोरस, ऐसे करके चलेगा। अल्फा काला, बीटा काला, ऐसे करके। लाल फास्फोरस गर्म कर देते हैं तो काला में परिवर्तित हो जाते हैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं तो मतलब प्रोसिक्यूशन और है, चलेगा। फिलहाल लिखेगा फास्फोरस 3 प्रकार, सफेद, पीला और लाल। सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सफेद यानी पानी की भी बात की है, रंगहीन, इसलिए सफेद को कैसा, सफेद है, सफेद फास्फोरस तो पानी में। पीला फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो इसको किस में रखेंगे, मिट्टी के तेल में। और दूसरी बात, लाल फास्फोरस को हवा में। देखिएगा, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस को हवा में हम लोग रख दिए हैं, अभी फिर क्रिया नहीं कर रहा है। तो माचिस के लिए जब दोनों आपस में संपर्क में घर्षण बल लगेगा तभी क्या करेगा, आग को उत्पन्न करेगा, चलेगा। ये तो बात होगी क्या चीज, फास्फोरस के बारे में। और आर्सेनिक और एंटीमनी, ये 2 लोग उपधातु हैं और इनका अधिक मात्रा में उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इनका उपयोग करते हैं। यानी कि जितने भी उपधातु हैं ये लोग अर्धचालक का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इनको हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। और अर्धचालक का यही गुण है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये विद्युत चालक के जैसे काम करने लगते हैं, और अगर टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो ये लगभग कुचालक के वजह से काम करने लगते हैं, चलेगा। यानी कि अधातु के जैसे काम करने लगेंगे कब, जब टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाएगा तब, चलेगा। आगे एक बात देख लेते हैं, बिस्मथ जो है, बिस्मथ भी एक ऐसा एलिमेंट है। बिस्मथ का परमाणु क्रमांक 83 और इसको अधिक मात्रा में हम लोग यूज नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा, 16 वाला ग्रुप। कौन सा, 16 वाला ग्रुप, जिसमें को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व
और ऑक्सीजन में हम लोग देखते हैं क्या चीज 16वां परिवार, यानी कि इसको हम लोग 5A, कौन सा 5A एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पर रेड कलर से दिया गया है, सब धातु हैं। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में, 21%। आप लोग जानते हैं वायुमंडल में 78% पर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, और 21% क्या चीज, 21% जो होता है वो ऑक्सीजन, और बाकी के जो 1% होता है उसमें अदर गैसेस, कौन सी, अदर गैसेस उपस्थित होती है। ठीक है, तो 8 to 10, 7 to 9 1 10, 100% टोटल होता है। हमेशा कोई भी चीज लिया जाता है हमेशा 100% पे। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन को जब हम लोग टेकिंग करते हैं वो O2 फॉर्म में, इसमें O2 फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एक रूप है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, O3, क्या कहते हैं, O3, ओजोन। क्या चीज, ओजोन। ओजोन यानी पृथ्वी के पृष्ठ से कुछ ऊंचाई पर उपस्थित ऑक्सीजन जो गर्म होकर ऊपर चल जाते हैं, वह किसका निर्माण कर लेते हैं, ओजोन की। और जब उस पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अगर पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चल जाते हैं कुछ हानिकारक किरणें। ठीक है, तो कुछ हमें बचाते हैं, क्या करते हैं, हमें हानिकारक किरणों से क्या करते हैं, ओजोन बचाते हैं। ये ऑक्सीजन की बात है। ऑक्सीजन O2 से H2 से क्या करके क्रिया करके H2 का क्या करता है, निर्माण करता है। चलेगा, बहुत से गुण है ऑक्सीजन के बारे में। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर जो होता है यह हानिकारक होता है। सल्फर क्या होता है, हानिकारक तत्व। यहाँ लिख सकते हैं सल्फर जो है हानिकारक तत्व है सल्फर। ठीक है, सल्फर कैसा है, हानिकारक होता है। और यह कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है सल्फर को, तो सल्फर ज्वालामुखी से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, जब ज्वालामुखी आती है तो उसमें हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, सल्फर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिलेनियम को अधिक मात्रा में यूज नहीं करते हैं। टेलोरियम और पोलोनियम यहाँ पर क्या है, उपधातु हैं। और इसके बाद देख लेते हैं फ्लोरीन की बात करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की बात यानी कि निकोजन, चैल्कोजन और हाइलोजन। हाइलोजन में आती है फिर कल बाहर आई एंटी, इसको कहते हैं उ स से टीपो नहीं पगले ऐसे सब बिगड़ जाएंगे। एक स्थान पे साट्रिक को ऐसे लिखा गया था कि नई पड़ोसी के आने से सब बिगड़े, या तो नहीं पगले ऐसे सब बिगड़ जाएंगे। चलेगा, ये वाला बेटर है, नहीं पगले ऐसे सब बिगड़ जाएंगे। उस से टीपो फिर कल बाहर आई आंटी। चलेगा, तो फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। क्या चीज है, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, ऋण विद्युतीय तत्व है। कैसा है, ऋण विद्युतीय तत्व है। कौन सा, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। और दांत में जो क्षय होता है फ्लोरीन के कारण। ठीक है, और ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा अधिक, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय कौन सा है, फ्लोरीन। क्योंकि जब हम लोग पीरियड टेबल बाएं से जब दाएं चलते हैं तो उसमें विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब कि ऋणात्मकता बढ़ने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह बढ़ती है। और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। यानी कि जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत धनात्मकता गुण बढ़ता है। आगे देख लेते हैं, ये हो गया क्या चीज, फ्लोरीन के बारे में। और यह क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का हम लोग उपयोग क्या करते हैं, कपड़े के रंग उड़ा देता है। ठीक है, पानी को साफ कर देता है, पानी को साफ करता है। नाली के जो गंदे पानी होते हैं या गंदे नाली के जो पानी होते हैं उसमें उसको किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलेगा, आगे ब्रोमीन की बात करते हैं। ब्रोमीन एक लिक्विड स्टेट में होते हैं और यह नॉन कंडक्टर होते हैं। ब्रोमीन क्या होता है, अधातु। क्या होता है, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, कि अचालक। क्या चीज, अचालक होता है। ठीक है, चलेगा, लिक्विड स्टेट में होते हैं सामान्यतः पर। क्या एक और बात आपको बता दें कि एक ऐसा धातु है Hg, इसके बारे में का व्यवहार बाकी है, जब पढ़ाएंगे तो उसमें Hg फिलहाल अब बात हो रही है तो चलिए बात देख लीजिएगा। Hg यानी कि
मरकरी, मरकरी सामान्य ताप पर किस अवस्था में, सामान्य ताप पर होते हैं किसमें, द्रव अवस्था में, किसमें, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, द्रव अवस्था में, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, ब्रोमियम भी सामान्य ताप पर क्या है, द्रव अवस्था में, लेकिन ये क्या है, यह अधातु है, और यह क्या चीज है, धातु। आपसे पूछा जाता है कि समान ताप पर वह कौन सी धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो आप मरकरी बताएंगे, यहाँ पर धातु की बात चल रही है, ठीक है। आगे चलिए, आयोडीन, आयोडीन आप जानिएगा आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, कौन सा, आयोडीन की कमी से कौन सा, कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है, घेंघा रोग होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक होते हैं 53, ठीक है, आयोडीन। इसके बाद और आयोडीन कहाँ पाया जाता है, तो नमक में इसकी मात्रा पाई जाती है, और किसी नमक के पैकेट में हम लोग देखते हैं तो उस पर लिखा है कि आयोडीनाइज्ड साल्ट, ठीक है, मतलब कि आयोडीन से युक्त नमक है, ठीक है। इसमें तो फिलहाल हर एक नमक के पैकेट पे दे रहे हैं कि आयोडीन से युक्त नमक है, चलिएगा। और आपको बता दें कि सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो सेना नमक में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे एस्टाटाइन, एस्टाटाइन का हम लोग मैक्सिमम मात्रा में उपयोग नहीं करते हैं, और इसके बाद ये जो नीचे जो एलिमेंट्स हैं ये भी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किए जाते हैं, हाल ही में इनका खोज हुआ है। इन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2016 में, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2000 में खोज किए गए, ठीक है। अब लास्ट में आता है हमारा कौन सा, अक्रिय गैसेस, क्या आता है लास्ट में, अक्रिय गैसेस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय, कैसा, निष्क्रिय, निष्क्रिय गैसेस, चलिएगा इसको देख लीजिएगा कैसे रहेगा, ठीक है। अक्रिय गैसेस या निष्क्रिय गैसेस क्या होते हैं, चलिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस मतलब अक्रिय गैसेस, चलेगा, नोबल गैसेस, नोबल गैस, या फिर इस हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, जीरो ग्रुप, क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप, या ग्रुप, या 18 ग्रुप, क्या बोल सकते हैं, 18वां ग्रुप बोल सकते हैं। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस, ये नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस, निष्क्रिय गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स 18, इतने के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। हीलियम, हीलियम क्या होती है, वह वायुयान के, किसमें, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अच्छा, वायुयान के टायरों में क्यों भरी जाती है, हल्का होता है इसलिए, या अक्रियाशील होती है, तो आपको हम बता दें कि इस शून्य समूह में सबसे हल्का जो है एलिमेंट्स वह कौन सा है, हीलियम है, सबसे हल्का कौन सा है, वह हीलियम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या चीज, सबसे हल्की जो धातु है कौन सी है, हीलियम है, और इसमें जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन कहाँ उपयोग की जाती है, गाड़ी के हेडर लाइट में। जिनान कहाँ उपयोग किया जाता है, और एक छोटी सी बात है कि अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, कौन सी, जिनान को, किसको, जिनान को, जिनान को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिएगा इसको देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हीलियम, हीलियम की बात कर लेते हैं, चलिए हीलियम की, हीलियम क्या चीज है, अक्रिय गैसेज है, और साथ में कहां पे, वायुयान के, कहां पे, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। वायुयान के टायरों में हल्की गैस ही क्यों भरी जाती है, सामान्य गैसेस क्यों नहीं भरी जा सकती है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, और ऐसी गैस भरी जाती है जो अक्रिय हो, अक्रिय मतलब किसी के साथ क्रिया उरिया न करे। नहीं तो हो सकता है कि किसी दूसरे गैसों के साथ अगर कोई सामान्य गैसेस भर दें, उसमें कोई ऐसी गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों के साथ क्रिया करके द्रव बना दे और उनके जो टायर हो वो ब्लास्ट हो जाए, इसलिए उसमें लोग कौन सी गैस भरते हैं, अक्रिय गैसेस जो किसी के साथ क्रिया न करे। तो यह बात है कि अक्रिय गैसेस ही इसमें यूज किया जाएगा, और हीलियम को ही लिया जाता है, ठीक है। कहीं कह देते हैं नाइट्रोजन, तो उसमें आप लोग अपने आधार पर टिक कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो हीलियम सही होगा, और हीलियम नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन, और अगर हीलियम और नाइट्रोजन दोनों देता है तो उसमें यही ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। नियान, रंगीन लाइट में उपयोग करते हैं, किसमें, नियान को उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रंगीन लाइट। रंगीन लाइट आप लोग देखे होंगे, आरजीबी लाइट, आरजीबी मतलब कि रेड ब्लैक, आरजीबी रेड ग्रीन और ब्लैक, वह जो लाइटिंग होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं,
इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बिजली में यानी कि टेस्टर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। रंगीन लाइटों में टेस्टर जो होता है, टेस्टर करंट चेक करने वाला, उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका नियान का टेस्टर में, ठीक है, टेस्टर में या रंगीन लाइटों में इसका हम लोग उपयोग करते हैं, रंगीन लाइट बनाने में, ठीक है। मरकरी की बात आती है, और यह मरकरी जो है, यह मरकरी क्या कर, सॉरी आर्गन जो है, आर्गन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? आर्गन का उपयोग हम लोग मरकरी में करते हैं। मरकरी जो होती है उसमें किसका उपयोग करते हैं? आर्गन में किसका उपयोग? मरकरी में, ठीक है। मरकरी में हम लोग अधिक इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टॉन जो है, इसको गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सी गैसेस? क्रिप्टॉन गैसेस। कौन सी गैसेस? क्रिप्टॉन गैसेस, ठीक है। इसके बाद जो रेडॉन है, कौन सी है? रेडॉन। यह क्या है? यह कृत्रिम तरीका से, ठीक है, कृत्रिम तरीका से बनाया गया है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है। यह आर्टिफिशियल है, यह आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है और इसको मानव ने बनाया है, ठीक है। और एक छोटी सी बात है, रेडॉन हो गया। एक और बात अभी जिनान के बारे में थोड़ी सी रह गई है। जिनान जो है, यह क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील है। जिनान क्रियाशील है, और इसका नाम है क्या चीज? कि हाइड्रोजन परिवार के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन परिवार के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वह सब क्या है? अक्रियाशील है। लेकिन जिनान इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो क्रियाशील है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या चीज? अजनबी। यह अद्भुत कर दिया है। कौन? जिनान। सब लोग अक्रियाशील है, और उसका नाम भी दिया गया कि इस ग्रुप में सभी ऐसे एलिमेंट रखे जाने चाहिए जो क्या हो? अक्रियाशील हो, जो निष्क्रिय हो। लेकिन जिनान एक ऐसा एलिमेंट है जो क्रियाशील है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेंजर गैसेस, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रियाशील, यानी क्या कहते हैं? अजनबी के नाम से जानेंगे। क्या चीज? अजनबी गैसेस, ठीक है ना। अजनबी तत्व या अजनबी गैसेस बोल देंगे। रेडॉन एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, और यह अपने ग्रुप में सबसे भारी है। आप लोग लिख सकते हैं कृत्रिम आर्टिफिशियल है, और अपने ग्रुप में सबसे भारी है, ठीक है। ये जो हमारी आज के जो क्लास में हम लोग आज के टॉपिक पर जो डिस्कशन किए हैं, इसमें हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ही कुछ डिस्कशन कर पाए हैं, और बाकी के हम लोग डी ब्लॉक और एस ब्लॉक पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और माय डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत से हमारे टॉपिक है, बहुत से बची हुई हैं, और इस सीरीज में हम लोग पर डे कंटिन्यू नए सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। और इस बैचेस का नाम 0 to हीरो, इसको शून्य से इन्फिनाइट की ओर हम लोग लेकर चलते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।